हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड के टॉप 100 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1, अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आंसर है इतिहास। क्वेश्चन 2, किसे इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को। क्वेश्चन 3, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन 5, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? इतिहास या ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन 6, प्रापाषाण काल का समय कितना माना जाता है? 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक प्रापाषाण काल की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, मध्य पाषाण काल का समय कितना माना जाता है? आंसर हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन 8, नव पाषाण काल का समय कितना माना जाता है? 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन 9, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। क्वेश्चन 11, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा? लोहा। क्या? लोहा। क्वेश्चन 12, किस युग को संक्रमण काल की संज्ञा दी गई? आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया? आंसर हो जाएगा ओडई में। क्वेश्चन 14, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा मेहदा से। क्वेश्चन 15, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा विंध्य घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनौरा से। कहाँ से? नर्मदा घाटी के हथनौरा से। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 17, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई? तो कहाँ से हुई? पहाड़ से। क्वेश्चन 18, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा भीमबेटका। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। ये गुफा है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में ये पड़ती है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंसर है बागौर एवं आदमगढ़। क्वेश्चन 20, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहते थे? आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ रहते थे दोस्तों? कश्मीर में गड्ढा खोद कर रहते थे। क्वेश्चन 21, किस स्थल से हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? आंसर दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, हथनौरा का मानव जीवाश्म है होमो इरेक्टस का। सर्वप्रथम आग की खोज किस मानव ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम आग की खोज किसने की थी? होमो इरेक्टस ने की थी दोस्तों। किसने की थी? होमो इरेक्टस ने।
क्वेश्चन 24, किस मानव ने पत्थर से औजार बनाए, इसलिए इसको प्रथम मानव या कारीगर मानव भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा होमो हैबिलस। किसने? होमो हैबिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव को आदि मानव या प्रोटो मानव की संज्ञा दी गई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किसे दी गई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किस मानव ने पत्थर की हैंड एक्स कुल्हाड़ी बनाई थी? आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस ने। हैंड एक्स जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? होमो इरेक्टस ने। क्वेश्चन 25, किस मानव ने आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया? होमो सैपियंस ने। किसने किया था? होमो सैपियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने समाधान रीति का प्रारंभ किया? आंसर होमो सैपियंस, जिसे हम होमो निएंडरथल भी कहते हैं। क्वेश्चन 27, किस मानव की तुलना जर्मनी के निएंडरथल मानव से की जाती है? आंसर है होमो सैपियंस की। क्वेश्चन 28, किस मानव को आधुनिक मानव कहा जाता है? आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है मेहगढ़ से। क्वेश्चन 30, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? आंसर हो जाएगा शिकार। पुरा पाषाण काल में मानव सिर्फ शिकार पर ही निर्भर था। क्वेश्चन 31, किस स्थान से बड़ी मात्रा में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा चिरांद से। कहाँ से? चिरांद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। क्या? लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 33, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थायी निवास। क्वेश्चन 34, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? आंसर है मेहगढ़ से। क्वेश्चन 35, नव पाषाणिक स्थल मेहगढ़ कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में। क्वेश्चन 36, चावल का प्राचीनतम अभिलेख किस स्थान से प्राप्त होता है? कोलढीवा से। कहाँ से प्राप्त होता है? कोलढीवा से। क्वेश्चन 37, किस काल में आग का आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, किस काल में मानव आग का व्यापक रूप से प्रयोग करने लगा? नव पाषाण काल में। क्वेश्चन 39, कुल्हाड़ी किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक है? निम्न पुरापाषाण काल की भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से प्रथम हैंड एक्स खोजी, मतलब कुल्हाड़ी खोजी? आंसर है पलवरम से। क्वेश्चन 42, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मेहदा से। दोस्तों जब भी पूछे आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वह हुई हैं मेहदा से। क्वेश्चन 43, गंगा घाटी में धान के उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोहरा देव से। कहाँ से? लोहरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। क्वेश्चन 45, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? आंसर है बुर्ज होम से। क्वेश्चन 46, किस वर्ष रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था? आंसर हो जाएगा 1863 में। कब मिला था? 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, पुरा पाषाण काल का प्रमुख औजार था? आंसर हो जाएगा हस्त कुठार।
क्वेश्चन 48, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, मतलब पॉलिश युक्त औजारों का युग माना जाता है, वह माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल। क्वेश्चन 49, अनाज की उपज का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो वह हैं भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में, रायसेन में स्थित हैं। और भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 51, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है जारवी संस्कृति का। इनाम गांव जो है प्रमुख पुरा स्थल है कहाँ का? जारवी संस्कृति का। और इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 52, महापाषाण संस्कृति संबंध है लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भीमबेटका स्थल की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु बांकणकर ने। किसने? डॉक्टर विष्णु बांकणकर ने। क्वेश्चन 54, किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? मतलब हिरन के जो सींग होते हैं उसके छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। आंसर हो जाएगा मेहदा से। क्वेश्चन 55, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा अहाड़। कौन सा है? अहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? राख के टीले दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में राख के टीले पाए जाते हैं। क्वेश्चन 57, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को क्या कहा गया है? फलक संस्कृति। क्वेश्चन 58, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगावो गुफा पुरा स्थल है कहाँ का? मध्य पाषाण पुरा स्थल का। किसका? मध्य पाषाण पुरा स्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा लेखिया शिलाश्रय प्रथम से। क्वेश्चन 60, प्रागैतिहासिक चित्रकला का बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है कहाँ से? भीमबेटका के शिलाश्रय से। क्वेश्चन 61, भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण काल के स्थल की खोज किसने की थी? आंसर है लैन में शूरियर ने। किसने? लैन में शूरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बुर्ज होंग की खोज किसने की थी? आंसर डी टेरा ने। क्वेश्चन 63, गुफ कराल की खोज किसने की थी? ए के शर्मा ने। क्वेश्चन 64, भारत में गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भीमबेटका की गुफाओं से। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? एमपी के रायसेन में। और रायसेन कहाँ पड़ता है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आंसर है दैमाबाद। क्वेश्चन 66, किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से मानवीय आक्रमण का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर है सराय नाहार राय से। क्वेश्चन 67, भारत की सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? गुनगेरिया से। और गुनगेरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है गुनगेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, सर्वाधिक लोहे की भट्टी व औजार कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा से। क्वेश्चन 69, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्वेश्चन 17, भारत के नियोलिथिक स्त्रीकरण की तिथि लगभग क्या थी? 7000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन 71,
भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? आंसर नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन 72 मानव ने किस काल में पहिए का आविष्कार किया था? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 73 भारत के किस स्थान से एकमात्र श्वेत भूगिवन कपि पाया गया? आंसर हो जाएगा असम से, भारत के असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 भारत में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर बिलासुर गांव से। क्वेश्चन 75 किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? UPSC में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? दमदमा से। क्वेश्चन 76 किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? आंसर है मेहदा से। कहाँ से मिले हैं? मेहदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? आंसर है कनेवल से। कहाँ से? कनेवल से। क्वेश्चन 78 पाषाण काल का विभाजन किसने किया था? जॉन लुवाक ने। क्वेश्चन 79 नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD सांकलिया ने। किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदा टोली कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय था पशुओं का पालन। क्या था? पशुओं का पालन। क्वेश्चन 81 कौन सा नवपाषाण स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? आंसर है पलवाय, उतनूर, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू तथा मास्की। ये सब दक्षिण भारत के स्थल हैं, क्योंकि राख के टीले कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन 42 नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन लुवाक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? आंसर हो जाएगा कश्मीर, और कश्मीर के बुर्ज होम में। क्वेश्चन 84 किस काल को आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में, क्योंकि पुरापाषाण काल में मानव क्या करता था? शिकार करता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 85 पाषाण काल के औजार को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथ। किसके नाम से? माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ क्या होता है? छोटे औजार, सूक्ष्म औजार। क्या? सूक्ष्म औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कुंभकारी किस काल में दृष्टिगोचर हुई थी? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 87 पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 88 मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। क्वेश्चन 90 मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर से किसके प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? आंसर है पालतू पशुओं के। क्वेश्चन 91 भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु। भारत में प्रयोग की जाने वाली धातु है तांबा, जिसे बोलते हैं कॉपर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तवास पाए गए? आंसर हो जाएगा बुर्जहोम एवं गुफराल से। क्वेश्चन 93 पुरापाषाण काल में मानव किस पर निर्भर था? ओनली शिकार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। क्वेश्चन 94 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPPCS में आया था दोस्तों। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? आंसर है थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन 96 किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, तो वह प्राप्त होते हैं मेहगढ़ से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहगढ़ से। क्वेश्चन 97, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं? आंसर है पेशरा से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? पेशरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। क्वेश्चन 99, पेबुल पाषाण उपकरण प्राय निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। क्वेश्चन 100, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। कहा कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? और इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।